So this meeting is being recorded. Okay, this meeting is being recorded. Okay, so हर बार मीटिंग्स में लोगों को दिक्कत आती है, उनका नेट नहीं चलता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. आज मेरे यहाँ सेम टेक्निकल इशू है, so मैं कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से जुड़ रही हूँ and I'm going to do my best using my mobile phone. Okay, so आज का जो एजेंडा है, कौसर मैम, can we screen the agenda first? Okay, so in the meanwhile, I welcome everyone. A very, very good afternoon and welcome to yet another session. आज हमारा मॉड्यूल 3 जो लर्निंग एनवायरनमेंट और करिकुलम प्लानिंग का लास्ट सेशन है. आज 6 सेशन हो चुका है. 6 सेशन में हम सब जुड़ रहे हैं. या स्लाइड 1 प्लीज. ऑलराइट, सो जैसे आप देख सकते हो एजेंडा में थोड़ा हमने आज चेंज लाया है. एवरी टाइम हम डायडेटिक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने आज थोड़ा रिवर्स ऑर्डर किया है. आज हम पहले केस प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे और केस प्रेजेंटेशन आज योगेश जी प्रेजेंट करने वाले हैं. एंड मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी योगेश जी को, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीक मैसेज डाला था ग्रुप पे कि हम लेसन प्लानिंग पे चर्चा करने वाले आज, और आज चर्चा के लिए हम चाहते थे कि सभी लोग अपना लेसन प्लान हमें भेजें. वी आर अराउंड 69 पार्टिसिपेंट्स, ऑलमोस्ट 70 लोग इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, लेकिन केवल सिर्फ योगेश जी ने ही हमें कल तक उनका प्लान भेजा था, उन्होंने उनका लेसन प्लान और वीकली शेड्यूल. ऑल्सो वैभवी पवार जी गोवर्धन इको विलेज से जो है, उन्होंने भी कल शाम को मुझे उनका लेसन प्लान भेजा है. सो दैट इज वाई हमने ये डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम योगेश जी का ही लेसन प्लान उन्होंने जो सबमिट किया उसको ही केस में आज बदल के हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो पहले केस होगा, फिर क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस के लिए हम ओपन रखेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, रिकमेंडेशंस चाहेंगे आप सभी से, और फिर हम डायडेटिक पे जाएंगे. ओके, डायडेटिक में आज वापस हम थोड़े अलग रूप से डायडेटिक करने वाले हैं. हम ब्रेकआउट रूम्स में जाने वाले हैं और यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, ब्रेकआउट रूम में प्लीज सभी जन कंट्रीब्यूट करें, बात करें. अगर आप बात नहीं करते हो फिर फीडबैक हमें आता है कि हमें बात करने का मौका नहीं मिला. ऑलराइट, सो रियली होपिंग कि जितना समय आपको 25 मिनट ब्रेकआउट रूम का होगा, सभी पार्टिसिपेंट वहां पे कंट्रीब्यूट करें, सो दैट हमारा डिस्कशन और प्रोडक्टिव और पार्टिसिपेटिव हो. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू आवर सेशन टुडे, वेलकम वंस अगेन एवरीवन एंड विल स्टार्ट विद द केस. So over to you, Yogesh ji and Gauravi ma'am. Okay, thank you, Zainab. Namaste, Yogesh ji. And again, I will also resonate जो Zainab ने कहा. Thank you so much कि you were open to the suggestion और हमने almost last minute आपको बोला और आपने ये केस जो जुड़ जाता है, जो हम विषय कर रहे हैं, और आपने उसको प्रेजेंट करने का आग्रह किया. शॉर्ट है, क्विकली हमारा हो जाएगा. एंड वी विल बी एबल टू सी कि कैसे हमने जो स्टेप्स सीखे थे करिकुलम प्लानिंग के इस सेशन में, वो कैसे रिलेट हो रहे हैं जो योगेश जी प्रेजेंट करने वाले हैं इसमें. ओवर टू यू योगेश जी. तो मैंने योगेश जी ने हिंदी में एक्सप्लेन किया था मुझे, हमने इंग्लिश में उसको लिख दिया है. तो योगेश जी आप अपनी भाषा में, आप जैसे जैसे केस है, डिस्क्रिप्शन है, आप अपनी भाषा में उसको बताते जाएंगे. थैंक यू. ओवर टू यू. या सो सभी का स्वागत है, नमस्कार. अच्छा लग रहा है एक बार फिर सबको देखते हुए. कल बातचीत हुई थी तो बहुत ज्यादा तो मेरी तैयारी नहीं हो पाई, बट जितना हुआ मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ. हम सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और हम शायद क्लास में जाने से पहले अपने वीकली प्लान या मंथली प्लान या पर डे का कुछ प्लान तो करते ही होंगे. उसी संदर्भ में हमारे यहाँ पे जो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, FCL से, वहां पर हम पहले तो 3 महीने का एक मेजर प्लान करते हैं, उसे फिर मंथली डालते हैं और फिर उसे वीकली डालते हैं और उसके बाद फिर डे वाइज देखते हैं. तो हम 3 महीने से स्टार्ट करते हैं, 3 महीना, फिर 1 महीना, फिर 1 वीक और फिर पर डे. तो ज्यादातर कल जो मैंने भेजा था उस पे हमारा एक वीकली प्लान था और उस वीकली प्लान के साथ में फिर हम पर डे जो सेशन करते हैं उसका पर डे का एक सेशन का डिटेलिंग भी होता है जी. तो उसको लेकर ही हमारी बातचीत हुई थी. देन उसको लेकर ही यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आई हैव format of lesson plan that I follow. Last session I learned a
format that has more details. Can you show how my planning can be enhanced using the same? Please see the image share for the reference. जी, तो वो पिक्चर्स हमें दिखा सकते हैं गौरी जी? हाँ, ये देखिए। जी, तो जो तो कौसर स्क्रॉल कीजिए ना, जो उनका जो वीकली प्लान का फॉर्मेट है हाँ, वो। वीकली प्लान पहले दिखाइएगा, हाँ उसके हाँ, बाद फिर हम वो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। जी, तो ये मेरा वीकली प्लान है कि इस हफ्ते मेरा बेस क्या होगा, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा एक वीकली प्लान है जो करंट वीक जो चल रहा है 19 से 24 तारीख तक का, उसी वीक का ही प्लान है। सो हम देख सकते हैं एक बड़ा सा कि एक्टिविटीज को एक तरफ साइड में मैंने लिखा है, फिर उसमें कितना टाइम जाएगा वो लिखा हुआ है, और फिर वीक का डेज लिखा हुआ है सोमवार से शनिवार तक। तो जैसे हमारे यहाँ पे हम डे की शुरुआत करते हैं, छोटी पहले 10 मिनट की एक छोटी तैयारी करते हैं कि आज हम दिन भर क्या करने वाले हैं और उसमें कौन कौन सी मटेरियल्स लगने वाले हैं, उसको एक कॉर्नर पे हम सेट कर लेते हैं। सपोज कि मैं आज कुछ स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ तो स्टोरी बुक, यदि मैं कुछ क्राफ्ट में करने वाला हूँ कलर और पेन्स को लेकर या कागज को लेकर, तो वो मैं एक कॉर्नर पे पहले से ही सेट कर लेता हूँ ताकि मुझे सेशन के दौरान पे भागने दौड़ने की जरूरत ना हो, और मैं मेंटल प्रिपेयर हूं कि मुझे आज ये 5 गतिविधि करनी है, उसकी सारी मटेरियल्स मेरे पास में है। सो तो हम दिन की शुरुआत करते हैं मुक्त खेल से, पूर्व तैयारी से लेकर, और दिन का एंड करते हैं साला पूर्व गणित और भाषा को लेकर। तो इस दौरान पे हम दिन में कितने कितने मिनट क्या क्या करते हैं वो मैंने साइट पे लिखा हुआ है, उसके गतिविधि उसके मिनट्स लिखे हुए हैं, और उस दौरान पे मैं क्या करता हूँ। तो जैसा मैंने एक छोटा सा आज का सेशन का ही डिटेल डाला है जिस पर मुक्त चर्चा जब मैं लेने वाला हूं, तो मुक्त चर्चा के दौरान पे मैं क्या करूंगा, तो जैसे बाजार और मेला है उस पर मैं बच्चों के साथ में बातचीत कर रहा हूं, तो मैं उस बाजार और मेले पर क्या बातचीत करूंगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी, किन बातों का ध्यान रखूंगा, गतिविधि के दौरान मध्य में मैं क्या करूंगा, और गतिविधि जब क्लोज होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको लेकर एक छोटा सा डिटेलिंग्स मैंने किया हुआ है। तो इस टाइम टेबल के हिसाब से उसे मैच कर रहे हैं, तो फिर वो एक सेशन का पूरा डिटेलिंग है, तो वो डिटेलिंग दिखा सकते हैं। वो जो ऊपर इमेज है ना कौसर, वो वाला मुक्त चर्चा का। हाँ जी, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये मुक्त चर्चा है, और बेसिकली मुक्त चर्चा है भाषा विकास की गतिविधि है, इस पे 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। बेसिक ऑब्जेक्ट जो मेरे हिसाब से है, मैंने लिखा हुआ है कि बच्चे अपने भावनाओं को अपने शब्दों में रख पाएंगे, दूसरों की बातें सुनेंगे या उसमें बात अपनी जोड़ पाएंगे, बैठने की क्षमता का विकास होगा, और वो जब सुनेंगे तो एकाग्रता का भाव जगेगा। गतिविधि की शुरुआत जिस तरह से मैं करता हूँ, बच्चे बच्चे सारे राउंड सर्कल में होते हैं या सेमी राउंड सर्कल पे होते हैं, टीचर्स भी उनके साथ में ही उनके स्तर पे ही बैठता है, और उनके साथ में फिर सहजता से बातचीत चालू करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे थोड़े इधर उधर होते हैं तो हम जोरदार ताली बजा के या किसी गाने के साथ में चालू करते हैं ताकि सारे सारे बच्चों का टेंशन हमारी तरफ हो जाए, और आवाज बंद करते हुए फिर बातचीत करते हैं कि आज हम एक और बातचीत करने वाले हैं सब मिलकर, तो हम सब क्या साथ में मिलकर बात करेंगे, बच्चों का हाँ ले लेते हैं एक बार, और उसके बाद में फिर हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। तो फिर पूछते हैं कि हम जितने बैठे थे उसमें से कितने लोग हमारे जो गांव के आसपास में बाजार लगते हैं उस बाजार में जा पाए थे या मेले में जा पाए थे, और इस तरह से बच्चे यदि बोलते हैं कि मैं गया था मैं गया था मैं गया था, तो ऐसे 5-7 हाथ उठ जाते हैं, तो हम सबको गौर करते हुए थोड़ा रुकते हैं कि हाँ इतने लोग गए थे, और उसमें बहुत सारे लोग नहीं भी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग जाए, तो उसमें से काफी सारे लोग नहीं भी गए होते हैं, लेकिन हम सबको थोड़ा गौर से देखते हैं। उसके बाद फिर किसी एक बच्चे को नाम लेकर पूछते हैं, अच्छा तुम मेले में गए थे तो तुम किसके साथ में गए थे, किस में गए थे, मेले में जाकर तुमने क्या किया, फिर मतलब ऐसे अलग अलग बच्चों के साथ में अलग अलग प्रश्नों के साथ में जुड़ते जाते हैं, सारे बच्चों को हम गौर करते हैं कि बच्चा क्या कह रहा है, और उनके ही जवाब के साथ में कुछ और बातें जोड़ते जाते हैं। सपोज किसी बच्चे ने बोला कि मैं अपने माँ के साथ में गया था, तो हम पूछते हैं अच्छा माँ के साथ में गए थे, किस में गए थे, किस में गए थे मतलब कौन सी व्हीकल से गए थे, फिर वहां जाके तुमने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि माँ के साथ में मैंने कपड़े खरीदे। अच्छा कपड़े खरीदे, किसके लिए कपड़े खरीदे,
तो उसने बोला कि मैंने अपने छोटी बहन के लिए कपड़ा खरीदा। तो इस तरह से फिर वो बात थोड़ी और गहरी होती हुई जाती है। और हम हर बच्चे के साथ में कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट में क्लास में यदि 10-15 बच्चे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में थोड़ी गहरी बात हो सके। तो जितने बच्चों के साथ में होता है उतने बच्चों के साथ में हम करते हैं। और उसके बाद में फिर यदि उस क्लास में काफी सारे बच्चे हैं जो कि नहीं जा पाए हैं तो उनके लिए भी हम प्रश्न करते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं गए थे लेकिन तुम बाजार नहीं गए थे तो कहीं और गए थे तो वो बात भी बोल सकते हो, है ना। तो बच्चे ने बोला कि मैं तो पिक्चर गया था या मैं तो अपने मौसी के घर गया था, तो हम उसकी भी बातों को रखते हैं ताकि उसे ऐसा फील ना हो कि मैं तो बाजार नहीं जा पाया तो मैं अपनी बात क्या जोड़ूं। तो ऐसे सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये गतिविधि आगे जाती है। देन फिर इसको हम क्लोजिंग के तरफ जाते हैं। तो सारे बच्चों को एक अप्रिशिएशन देते हैं कि सारे लोगों ने बहुत अच्छी शेयरिंग की हम लोगों के साथ में। फिर दूसरी बात करते हैं कि जब हम अगली बार और बाजार जाएंगे या मेला जाएंगे तो थोड़ी और गहरी चीजें देखेंगे कि वहां पर और क्या हो रहा है। सपोज कि मेले में कौन कौन आता है, किस किस साधनों से आते हैं, किसके किसके साथ में आते हैं, मेले में जो आते हैं उसमें कौन कौन लोग होते हैं, मतलब मोची भी है, कपड़ा बेचने वाला भी है, सब्जी बेचने वाला भी है, मंदिर में जो हार श्रृंगार लगाते हैं उसके बाजार लगाने वाले लोग भी हैं। तो इस तरह से कौन कौन आते हैं और क्या क्या चीजें लेके आते हैं, मिठाई वाला कौन कौन सा मिठाई लेके आता है, या खिलौने वाले किस किस तरह के खिलौने लेके आते हैं। तो इस तरह से बच्चों को कहते हैं कि हम अगली बार जब जाएंगे तो थोड़ा और देखेंगे और हमारे आसपास में क्या है, और उसके लिए अप्रिशिएशन करते हैं। तो इस तरह से सारे बच्चों को फिर धन्यवाद कहते हैं और फिर वो गतिविधियां एंड करते हैं। तो योगेश जी, आपने जो सभी विवरण दिया है उसमें सबसे जो अच्छी बात ये है, सबसे सराहनीय बात है कि आपने जितना लिखा नहीं है ना उतना ज्यादा आपके दिमाग में आइडियाज ऑलरेडी है, क्योंकि आप बच्चों के साथ वो कर चुके हैं। एंड वो होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं हम हर चीज को तो लिख नहीं सकते, लेकिन उसका एक डायरेक्शन हमारे पास होता है कि भाई ये चीजें मुझे याद रखनी है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप इतने डेप्थ में आप सोचते हो हर एक एक्टिविटी बच्चे के साथ कैसे लेनी चाहिए। सो वंडरफुल। तो अब हम क्या करेंगे योगेश जी, किसी को कोई क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है तो तुरंत पूछ लीजिए, या तो चैट में लीजिए या तो आप उसको अनम्यूट करके पूछ लीजिए। किसी को कोई भी क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना अगर हो तो। ये आलोक जी को है, ये आलोक बोलिए। योगेश जी, मैं देख नहीं पाया आपका ये टोटल एंगेजमेंट दिन भर का कितने देर का रहता है? जी, 4.5 घंटे का है। 4.5 घंटे। जी। और आपकी जो मुक्त चर्चा थी उसके पहले भी मैंने देखा था काफी सारी चीजें आपने लिखी हुई थी। जी। तो मुक्त चर्चा उनके बाद होती है? हाँ, हम ज्यादातर गतिविधि इस तरह से रखते हैं, एक तो पूरे दिन भर का जो गतिविधि प्लान करते हैं तो जो डोमेन है सारा कुछ, जैसे शारीरिक विकास है, भाषा विकास है, ये सारा कुछ कवर कर सके, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि हर गतिविधि एक तो थोड़ी बैठ के हो जाए गतिविधि, फिर खड़े होके कर ले, फिर बैठ के कर ले, फिर खड़े होके कर ले। तो हर 15-20 मिनट में बच्चों को बैठने का, फिर दौड़ने भागने का कुछ, फिर बैठने का, फिर दौड़ने भागने का कुछ, तो इस तरह से प्लान करते हैं। वेरी नाइस। यस जुमाना जी, थैंक्स आलोक। या थैंक यू योगेश जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया, मेरा भी वही क्वेश्चन है कि आपका जो हमने करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम देखे थे, डोमेन वाइज करिकुलम प्लानिंग, इंटीग्रेटेड और ये थीमेटिक, तो आपने बताया कि ये आपका वीकली शेड्यूल से पता चलता है that this schedule itself is domain wise, so a lot of curriculum planning also domain wise होता होगा। तो इसमें आप फिर सभी में अगर थीम भी लेते हैं या कुछ ही चीजों में, या थीमेटिक, या इसका भी होता है कुछ कि शायद वो सिर्फ कुछ चीजों में ही अगर आप थीम लेते तो थोड़ा उसका भी अगर आप बताते हैं कि कहीं पे थीम इनकॉर्पोरेट किया जाता है या दूसरे सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट कैसे होते हैं, इंटीग्रेटेड करिकुलम। मैं खाली उसके बारे में सोच रही हूँ कि अगर हो रहा है तो शायद हमें अच्छा लगता, हम जानते हैं। जी जी, तो पहला तो हमारा जो कैरिकुलम है उसमें हम थीमेटिक्स नहीं रखते हैं।
जैसे हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे हम देखते हैं तो पहले से ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारा खुद का महिला बाल विकास का जो उपक्रम है वहाँ पे थीमेटिक उन्होंने बहुत सारा काम करने की कोशिश की है, लेकिन ग्रामीण एरियाज में और टीचर्स के स्किल्स को देखते हुए थीमेटिक बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता है। तो हमने ये ओपन रखा हुआ है, तो जब हमको जरूरत लगती है तो हम उसमें बीच बीच के, जैसे कि हमारा मुक्त चर्चा है तो भाषा विकास की गतिविधि है, तो हम उसमें बहुत सारा चीज हम शामिल कर लेते हैं, जैसे कि हम बाजार है, अस्पताल है, हमारा कोई पर्व त्योहार है, तो एक तरह से वो थीम होता है लेकिन हम उसे गतिविधि के साथ में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो और ये थीम फिर आप कैसे, लाइक आपने कहा कि हम, जैसे मैं वही क्यूरियस थी कि बाजार क्यों चूज किया, या टीचर्स ने चूज किया या किसी ने उनको बताया, कि मींस वो मुझे जानना था कि टीचर कैसे चूज करती है, किस आधार पे। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। बाजार इसलिए रखा कि मोस्टली जब हम, मतलब हमारा मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहां पर ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके लिए एक्सपोजर, वो घर से बाहर जाते हैं तो ज्यादातर बच्चे जो जाते हैं वो बाजार या मेला ही है। उनके पास में मॉल नहीं है, थिएटर्स नहीं है, या जाते हैं तो साल में एक आध दो बार ही जाते हैं। बट बाजार ऐसा है कि उनके सराउंडिंग 2-3 किलोमीटर में या उनके खुद के गांव में ही ये लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बाजार से बहुत रूबरू होते हैं, और वो कंटिन्यूसली महीने में एक दिन तो चले ही जाते हैं, या वीकली भी दादा के साथ में, दादी के साथ में, माँ के साथ में जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चर्चा में भाग ले पाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसी चीजों को लिया है जो जिस पर वो बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, तो मींस कि मैं मुक्त चर्चा का जो टॉपिक बाजार मींस रोज होता है, या महीने नहीं में नहीं, एक बार आप ये बाजार लेते ही है? यहाँ पर जो मैंने रखा हुआ है, जो जो हमारे एरियाज हैं वहां पे बाजार, तो एक तो जो मेन मार्केट होता है वो एक सेंटर जगह पे होता है जो उनके गांव से 5-7 किलोमीटर में होता है, बट एक रेगुलरली मार्केट वीकली डेज में, वीकली लगता है, मतलब हाँ, वो मैं हफ्ते में समझ गई, एक दिन लेकिन या एक 2 दिन। मुक्त चर्चा का टॉपिक रिपीट होता है, मैं वो पूछ रही हूँ कि हर दिन अलग होता है, मींस उसकी प्लानिंग कैसे होती है, टॉपिक जी चूज जी, करने की प्लानिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाषा विकास का डोमेन है जैसे कि मैंने बोला, तो हम लोगों ने अभी फिलहाल जो हमारा मंथ चल रहा है उस पर हम लोगों ने ये मुक्त चर्चा रखा है, लेकिन हम बाद में उसको स्टोरी टेलिंग में भी डाल सकते हैं, बाद में उसको ओके गीत ओके गाने के ऊपर भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये मुक्त चर्चा फिक्स नहीं है आपके रूटीन में पूरे साल में? हाँ जी। ओके, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। और भी है आलोक फिर से सवाल आ रही है, बाकी और किसी को सवाल होगा, या अगर आप सराहना करनी चाहते हैं तो प्लीज चैट पे लिखिए। बाकी सब सो आया हो, ठंड, मीठी मीठी ठंड में सब सो नहीं गए अगर आप जागे हो तो प्लीज चैट में लिखिए यस आलोक बोलिए। योगेश जी, तो आपके ये क्लासरूम की सेटिंग थोड़ी सी आप बताएंगे? जैसे आपका क्या, किस एज ग्रुप के लिए आप प्लान बता रहे हैं, मिक्स एज ग्रुप के लिए है, या और कितने बच्चे होते हैं अराउंड जिनके लिए आपने ये प्लान बनाया है? जी थोड़ा सा आप ये भी बताएंगे? जी जी। ये हमारा ज्यादातर कार्यक्रम जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में चलता है, तो आंगनबाड़ी केंद्र का जो एज ग्रुप है वो 3 से 6 साल है। तो ये जो हमारा वर्क प्लान अभी जो दैनिक दिनचर्या देख रहे हैं, साप्ताहिक दिनचर्या देख रहे हैं, वो हमारा 3 से 6 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। नहीं तो लेकिन 3 से 6 साल के बच्चों को भी आप कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, या सारे के सारे वो बच्चे एक साथ ही रहेंगे? ज्यादातर जो गतिविधि है हम साथ में ही करते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब मेरे सेंटर्स में अभी बच्चों का संख्या जो है वो 17 से 18 ही है, तो ज्यादातर गतिविधि हम साथ में करते हैं। बट जब बौद्धिक गतिविधि हम करते हैं तो उस समय पे हम उसे सब ग्रुप में डाल देते हैं, तो 3 से 4.5 साल बच्चों का एक ग्रुप और 4.5 से 6 साल के बच्चों का दूसरा ग्रुप करते हैं, क्योंकि बौद्धिक गतिविधि में छोटे बच्चों का सहभागिता उस तरह से नहीं बनती है, या उनके लिए थोड़ा लेवल जो है ऊपर हो जाता है, तो हम छोटे बच्चों का उस समय पे दूसरी गतिविधि करते हैं, और 4.5 से 6 साल के बच्चों का हम दूसरी गतिविधि करते हैं। ओके। वैसे ही और पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग में भी 2 ग्रुप बना लेते हैं, छोटे बच्चों का एक ग्रुप और बड़े बच्चों का एक ग्रुप, तो छोटे बच्चों को थोड़ा इजी काम देते हैं और बड़े बच्चों को थोड़ा उसका लेवल बढ़ा देते हैं। ओके, और आप, क्योंकि जैसे आपने बताया आप आंगनवाड़ी में ही साथ में काम करते हैं,
तो अगर आपके भी एक सदस्य रहेंगे तो मेरे ख्याल से एक आंगनवाड़ी सहायिका प्लस आप और एक सहायिका, तो इन तीनों का तो कार्यकर्ता, हाँ कार्यकर्ता दीदी, सहायिका और मैं, ऐसे 3 लोग 3 होते लोग हैं। रहते हैं। तो ओके जी जी। ओके ओके। किसी के रिकमेंडेशंस है? हाँ, तो बहुत सारे अच्छे आए हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते, बंद क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बंद छोर के प्रश्न से शुरुआत करते हुए खुले छोर। सो क्लोज एंडेड टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे आप जाते हो तो लॉट ऑफ कमेंट्स आर देयर। एंड आपका डेली शेड्यूल 4.5 घंटा है, ये जान के भी अच्छा लगा। इट्स वंडरफुल किया, उसमें बच्चों का रेस्ट, खाना पीना सब आराम से कवर हो सकता है दैट टाइम, right? So that's really awesome. Yeah. तो अभी देखिए, अभी हम जब recommendations देंगे ना, तो हम आप WhatsApp ग्रुप में लिखिए कि एक इमेज डाला है स्टेप्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग का, तो उस संदर्भ में अगर आप recommendations दे सकते हो तो अच्छा होगा। जिसमें क्लियरली लिखा है कि हमने जो स्टेप्स किया था ना करिकुलम प्लानिंग कैसे होता है जो पिछले सेशन में, तो हम उसको कनेक्ट करके जो योगेश जी ने शेयर किया है, तो क्या कौन से पॉइंट्स उसमें से है जो आप रिकमेंडेशंस दे सकते हो कि वो और जब वो प्लानिंग करे अगली बार तो और उसमें वो इनपुट्स इंक्लूड कर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था सिलेक्ट थीम और टॉपिक, तो सब लोग व्हाट्सएप पे अगर आप देखोगे उसमें दिया हुआ है। ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज, ऑर्गेनाइज आइडियाज लिखा है, आइडेंटिफाई गोल्स क्या है, जनरेट एक्टिविटीज ऑन थीमेटिक वेब, sequence activities and develop unit plans and then track the goals. So ये सारी चीजें components है कि ये curriculum planning holistically कैसे की जाती है, right? So anybody would like to give suggestions or any recommendations on योगेश जी ने जो present किया आपने इसके ऊपर? All domains well planned, योगेश। Yeah. So इनका जो domain wise approach है wonderful. Also अगर आप जो देखोगे हमने जो करिकुलम प्लानिंग प्रोसेस सीखा है उसमें लिखा है कि गोल्स एग्जैक्टली कौन से है। सो ये मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा कि जब भी आप आपका जो 3 महीने का भी जो प्लानिंग होता है, आपने कहा कि 3 महीने का हम करते हैं, क्वार्टरली प्लान होता है, फिर आप उसको मंथली और वीकली करते हो। सो उसमें जो हमारे अभी नेशनल प्रिंसिपल करिकुलम में क्लियरली गोल्स दिए हैं, तो वो गोल्स कैसे फिट होते हैं, प्रॉब्ली आप अगर आप एनहांस कर रहे हो या अच्छा करना की कोशिश कर रहे हो, आप जो ऑलरेडी लेसन प्लान जो ऑलरेडी अच्छा है, लेकिन हम जो अभी हमारे जो करिकुलम गोल्स जो दिए हैं जो डोमेन वाइज नहीं है वो गोल वाइज है, तो थोड़ा उसमें ना अप्रोच अलग है हमको डोमेन, लेकिन उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि गोल 1 में लैंग्वेज का ज्यादा है, गोल 2 में लिटरेसी न्यूमरेसी और ईडीएस का है, नहीं गोल 3 में लिटरेसी और न्यूमर, गोल 1 में होलिस्टिक डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, वो सारी चीजें उसमें आ रही है। सो उस गोल्स को अगर आप इंटीग्रेट कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे हाँ ये गोल्स भी जो है इसके हिसाब से भी हमारा करिकुलम कवर हो रहा है कि नहीं। सो दैट इज वन सजेशन दैट आई कुड सजेस्ट। और कोई कुछ और सजेशन देना चाहेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम प्लानिंग जो हमने सीखा है? Anybody? हाँ, मेरे ख्याल से अभी नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और फाउंडेशनल स्टेज भी आ गया है। काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है तो मैं उसको अभी पूरा नहीं देख पाया हूँ, बट आई गेस उसके हिसाब से भी मेरे ख्याल से हम कुछ नए एलिमेंट्स उसमें आए होंगे। सो आई थिंक उनको भी एकोमोडेट करना हम लोगों को पड़ेगा। हालांकि और हम मोटा सबको मोटा ही करना तौर पे पड़ेगा, सही, हम सभी को करना है वो, तो योगेश जी यस। के लिए नहीं है वो, कॉमन रिकमेंडेशन सब सबके लिए, हमने भी नहीं किया है। ओके, थैंक यू आलोक। यस जैनब जुमाना। Yeah, so मुझे यही लग रहा था कि योगेश भाई that in your plan, you need to mute. सॉरी। सो जो हमने पहले फाउंडेशनल कोर्स में किया था, फाउंडेशनल के 2 सेशंस किए थे जहाँ पे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था। सो आई थिंक वो वाला एंगल शायद आप नहीं देख पा रहे हैं अभी आपके लेसन प्लान में,
बट आगे जाके अगर आप वो भी देखिए, एक बार आपका लेसन प्लान बन जाता है बेस्ड ऑन अ थीम और आपने पूरा यूनिट प्लान बना के डे टू डे लेसन बना दिए, गो थ्रू योर प्लान एंड सी वेदर प्रिंसिपल्स ऑफ जो लर्निंग 18 प्रिंसिपल्स है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लिकेट जा रहा है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट यानी कि जो जीवित वस्तु है, यानी कि एप्पल है या बॉल है, जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट्स है, एंड देन मूव टू एब्स्ट्रैक्ट, पिक्टोरियल एंड देन एब्स्ट्रैक्ट। और थर्ड वाला है हियर एंड नाउ टू देयर एंड देयर, यानी कि हियर एंड नाउ यानी कि जो आप उस टाइम पे क्लास में कर रहे हो और बाद में वापस उसका रिकॉल या जो पहले की बात है बच्चों से कर रहे हो। तो अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग आप लुकअप करोगे नेट पे आपको मिल जाएगा, और हमारा कंटेंट भी आईएको प्लेटफॉर्म पे है फाउंडेशनल सेशंस के, आप उसको भी देख सकते हो। थैंक यू। या तो मैम जैनब मैम, मैं हमारा जो क्षेत्र है उसका यदि हम डिटेल देखते हैं तो जैसे बौद्धिक क्षेत्र है, तो हम बौद्धिक क्षेत्र में जैसे मैंने जोड़ी मिलान और वर्गीकरण लिखा हुआ है, तब हम जब जैसे उसका सत्र का डिटेलिंग करते हैं तो सपोज कि जोड़ी मिलान पे हम करते हैं बहुत सारे कैटेगरी हैं, सपोज कलर के हिसाब से या वस्तु के हिसाब से, तो हम उसमें सारा चीज जो है वो मटेरियल ही लेते हैं। हमारा जितने भी बौद्धिक सत्र हैं उसमें हम मटेरियल ही प्रीफर करते हैं, और हर किसी का लेवल बना के रखा हुआ है कि इजी टू जो सरल है उससे थोड़ी कठिन की तरफ जाएंगे, तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। और वैसे ही वो बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से भी हम डिजाइन करते हैं कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ में हम क्या करें, जो 3 से 4.5 साल के हैं, और 4.5 से 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके साथ में हम दूसरे लेवल पे जाते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा डिटेल्स जो है वो हम जो पर डे जो सत्र का हमारा होता है डिटेलिंग, उस पर ध्यान रखते हैं। तो ये जो लेवल्स है ये इसी के यही मापदंड है उनको ऑब्जर्व करने का भी, जो आप बोल रहे हैं ये जो लेवल्स बनाए? नहीं नहीं नहीं, ये लेवल जो है ये मापदंड उनको मेजरमेंट करने का बिल्कुल नहीं है। ये है कि सपोज हम लोगों ने 1 हफ्ता या 15 दिन में हमको लगा कि ये बच्चे ने एक अंडरस्टैंडिंग कर लिया है ज्यादातर, सपोज कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ी मिलान करने लगे हैं या मुक्त चर्चा में भाग लेने लगे हैं, या वो जो प्रश्न है वो उनके दिमाग में चलने लगा है, तो लेवल थोड़ा ऊपर करते हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए भी जरूरी होता है और हमारे लिए भी जरूरी होता है। मतलब बच्चे ये रोज एक ही प्रश्न सुन के भी बोर हो जाते हैं ना, कि 15 दिन से एक ही चीज चल रहा है कि बाजार में गए तो क्या देखे, कुछ अलग तो नहीं हुआ। तो फिर जब हम दूसरे हफ्ते में जा रहे हैं तो प्रश्न थोड़ा दूसरा बदलते हैं कि अच्छा बाजार में गए थे, तो या फिर किसी पिक्चर्स को साथ में रखते हुए बातचीत करते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बच्चा बाजार में क्यों रो रहा है, या ये मंदिर के पास में लोग इतने लाइन लगा के क्यों खड़े हुए, या यहाँ पर ये महिला बाजार में क्यों रो रही है। तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो बोल रहे थे जैनब जी, जी। वो यस वेरी गुड। जी। यस जुमाना, लास्ट रिकमेंडेशन देन वी विल हैव टू स्टॉप। या तो मुझे भी वही बोलना था, जो शशिकला जी ने भी लिखा है कि लर्निंग आउटकम और या की स्किल और कॉन्सेप्ट भी होता तो वो लिख सकते थे और वो क्लियर हो जाता। और दूसरा मुझे ये बताना था कि ऑब्जर्वेशन का किस तरह से इसमें कनेक्शन होता है। सो लाइक जो हम आज टीचर ऑब्जर्व करती है मुक्त चर्चा में, तो अगले दिन उसका कैसे लाइक सो इट वुड बी गुड इफ that way also we can add on to the Mukta Charcha thing. So yeah, it would be good if all these things were all connected, and जैसे इसमें बताया था कि thematic web अगर वो शायद आप बनाते होगे जैसे आपने कहा, तो उससे बहुत clarity आ जाती है कि how and where we are going in terms of the weekly plan to monthly plan to daily plan. So उसका वो कनेक्शन इजीली लगा सकती है जो कार्य करता है, जिसको कंडक्ट करना है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू रेकमेंड। या थैंक यू। Okay, thank you so much for all the recommendations. So to sum up, focus on learning outcome, follow national curriculum जो फ्रेमवर्क उसमें दिया है, उसके गोल्स को अगर हम देखेंगे तो ये और भी होलिस्टिक बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन कैसे कनेक्ट होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जो हमने सीखा है, कीपिंग दैट माइंड यू कैन मेंशन इट इन योर प्लानिंग आल्सो। थीमेटिक वेब बनाकर अगर आप फिर उसको जोड़े कि हाँ 3 मंथ से लेके मंथ और वीकली और डेली कैसे वो पूरा कनेक्शन आता है, दैट कैन बी शोन। जो आप करते रहेंगे, लेकिन अगर आप ऑलरेडी वो प्रोसेस कर रहे हो तो उसको और कैसे अच्छे से उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं फॉर एनीबॉडी हु इज विलिंग टू टेक दिस प्लान।
Right. So thank you so much योगेश जी, thank you for the case. और अभी जब हम डायटेक्टिक करने वाले हैं, हमने जो सारा चर्चा किया है ना, वो पूरा डायटेक्टिक में हमें आपको हेल्प होने वाला है. All right. सॉरी गौरवी, जस्ट वन मोर थिंग, सॉरी योगेश जी, मुझे मेन वो बोलना में रह गया, मेरा कॉपी लिखा वो मैं ये बोलना चाह रही थी कि थीमेटिक आई अंडरस्टूड, आपने कहा, मुझे ये बोला था इंटीग्रेटेड, कि सपोजिंग मुक्त चर्चा आप ले रहे हैं ना, तो एक दिन नंबर रिलेटेड आप मुक्त चर्चा मींस बाजार ही रहेगा, लेकिन उसमें न्यू नंबर्स को लेके कि कितने आपने ये देखे, कितने वो ज्यादा थे कम थे, सो नंबर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे मुक्त चर्चा, तो बाजार ही है, मुक्त चर्चा ही है, लेकिन सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, तो उससे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, फिर अगले दिन आप कुछ एनवायरमेंटल साइंस का लेके आप कर सकते हो. कैन यू हियर मी? हाँ, और फिर थर्ड डे वही बाजार का टॉपिक लेके आप कोई सोशल इमोशनल ले सकते हैं, कि बाजार में अगर आपको कोई अंधा इंसान दिखा या कोई ऐसा ऐसा कुछ. सो आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट इफ थीमेटिक तो आपने कहा कि नहीं चलता है इतना वहां पे छत्तीसगढ़ में, लेकिन इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इस प्लान में, कि जहाँ पे मुक्त चर्चा ही हो रही है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड चर्चा हो रही है बच्चों में, तो उसमें भी बच्चों को वैरायटी मिलती है. सॉरी, मुझे वो पॉइंट बोलना ही मेरा रह गया. आई एम सॉरी गौरवी, आई नो यू समड अप द रिकमेंडेशन. सॉरी योगेश. मैंने ऐड कर दिया है आपका पॉइंट. ओके, थैंक सो आई होप योगेश जी ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, और आपको ही नहीं, एक्चुअली ये हम सबको बहुत यूजफुल है. योगेश जी तो निमित्त है, उनका तो हमने सिर्फ नाम लिया है क्योंकि वो आगे आए और उतने करेजियस है, लेकिन हम सबको भी ये सारी चीजें याद रखना बहुत बहुत जरूरी है. सो आई होप दिस केस हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ यू टू शेयर रिकमेंडेशंस एंड टू कम अप विद आइडियाज जो आप सुधार सकते हो. अगर जिस तरह से आप भी प्लानिंग करते हो, प्लीज हमें शेयर कीजिए, और जो जो हम अभी इसमें सीख रहे हैं, प्लीज शेयर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. आई थिंक वैभवी ने भी शेयर किया है ज़ैनब के साथ, एंड आई वुड एनकरेज ज़ैनब टू शेयर इट विद अदर्स आल्सो. सबकी जो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेट योर केस आल्सो कम आउट लाइक दिस. सो प्लीज अदर्स आल्सो शेयर योर केसेस वेयर यू आर इम्प्लीमेंटिंग व्हाट वी आर लर्निंग, और आपने इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर कैसे अपना प्लानिंग चेंज किया, या आपने पेरेंट्स मीटिंग वैसे कंडक्ट की, आपने लैंग्वेज एक्टिविटीज वैसे किए. प्लीज शेयर दो सक्सेस स्टोरीज आल्सो इन योर केस विद अस. ओके, थैंक यू एवरीवन. लेट्स मूव अहेड विद द डायरेक्टिंग. All right, so thank you very much, and without wasting any time, we're already running out of time. We'll get into the didactic. So over to you, Sashi ma'am. And I'm hoping कि जितना सारा डिस्कशन योगेश जी के केस से हुआ, recommendations हुए, हमने हर एक components lesson planning का देखा, वही अभी हमें didactic में breakout room में help करेगा. So over to you, Sashi ma'am, and Kausar ma'am, you can continue still having 25 minutes for the breakout room for a good discussion, और लास्ट वाले जो फीडबैक अनाउंसमेंट उसमें मैं अपना टाइम कवर कर दूंगी. शशि, you need to start. आवाज आ रहा है ना मेरा? Little soft, can you go closer to your microphone? तो हम अभी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बहुत ही अच्छा रहा, केस प्रेजेंटर भी बहुत अच्छा रहा, उससे बहुत सारे शशि, वॉल्यूम अप करो ना. सी इफ द वॉल्यूम इज फुल ऑन योर फोन, ऑन योर डिवाइस. हाँ, फुल किया है मैंने, फुल है, फुल है. अभी ठीक है, स्पीक अ लिटिल लाउड. ओके. तो अभी हम गए पिछले सत्र का थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि हमने क्या किया था. तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व थे जो प्लानिंग, जब हम प्लानिंग योजना करते हैं, योजना चक्र बनाते हैं, उस टाइम पे कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व थे, तो उसके बारे में बात करना चाहूंगी. जैसे कि हमने बात किया था कि गैदर इन्फॉर्मेशन, जब भी हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका गैदर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कि प्लान होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए, और फिर लास्ट में होता है रिव्यू होना. Am I audible? Yes, you are audible. Continue. Okay. So अभी मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रिकैप करूंगी कि जब हम नियोजन करते हैं, उस टाइम पे नियोजन लूप के टाइम पे कौन सी 3 प्रकार की चीजें याद रखना हमें बहुत जरूरी है जब भी हम बड़ा प्लान बनाते हैं. जिसमें अभी हमने चर्चा की, जैसे कि ईयरली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, और एक है डेली प्लानिंग.
लास्ट टाइम हमने डेली प्लानिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा की थी, देखी थी नियोजन किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आज हम ब्रेकआउट रूम सेशन में आज हम इसके ऊपर विस्तार से डिटेल में हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, लेसन प्लान के ऊपर। तो लेसन प्लान ब्रेकआउट रूम जाने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, वहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप होंगे और उस अलग अलग ग्रुप में एक लेसन प्लान होगा। उसमें लेसन प्लान में हमें विचार विमर्श करना है, बातें करनी है। जो हमने पिछले सत्र में जो हमने देखा था कौन कौन से लेसन प्लानिंग में कौन कौन से घटक होते हैं, उस घटक को ध्यान में रखे हमें इस लेसन प्लानिंग को देखना है कि इसमें कौन से घटक है तो कौन से घटक मिसिंग है, और उसके ऊपर चर्चा करके हम उसमें और क्या परिवर्तन ला सकते हैं उस पर हम काम करेंगे। और फिर ये होने के बाद 20 मिनट का हमारा ब्रेकआउट रूम होगा। फिर उसके बाद हम आएंगे और हर एक ग्रुप के एक मेंबर जो रिकॉर्डर होगा उसे आके वहां पे प्रस्तुत करना। यस, एम आई क्लियर? मेरा आवाज आया सबको? ओके, तो अभी हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। सो मैंने लेसन प्लानिंग के कंपोनेंट सभी के लिए रेफरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए हैं, सो एवरीबॉडी कैन रेफर टू दैट। या तो अभी कौशल मैम अभी Okay, welcome everyone. All right, so I will share screen. सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रहा है ना? Okay, so this is our आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Oh, so quickly, I mean, okay, no, let's plan. सबको मेरी आवाज आ रही है? All right. So what we have to do is कि जो अध्ययन हमने जो दिया है on the WhatsApp group केवल एक लेसन प्लान का जो हमने हमको सिखाया था वो हमने किया। So now what we have to do जो ऑलरेडी यहाँ पे लेसन प्लान दिया हुआ है वो लेसन प्लान हम लोग उसको देखेंगे, फिर इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या अच्छा और सुधार सकते हैं, और those ideas जो components missing है वो भी हम डालेंगे। Then we will see how we can make जो ऑलरेडी एक लेसन प्लान है उसको बेटर बनाएंगे। Clear everybody? और बेहतर बनेंगे We know in the chat. Okay, so if you look at what are you seeing, what are you observing in this lesson plan? तो आप चाहिए तो इसको एक बार पढ़ सकते हो। Read it quietly. So if you see यहाँ experiences plan लिखा है, outcome दिया है, children will get to know writing pattern of letter B to materials and responsibilities लिखा है, keywords लिखा है, beginning लिखा है, middle लिखा है। अभी हमें क्या करना है? ये ये जो लेसन है हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और हम इसे लेसन प्लान की फॉर्मेट के बीच कंपेयर करेंगे। तो कितने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी हम सब प्लान लिखा है, लेसन प्लान किया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं आपको बताएंगे कि प्लान करना है, सुधारना है, सॉल्व करना है, अच्छा करना है, क्या चीजें जो इसमें ऐड करना है। पढ़ लिया सबने? आपने व्हाट्सएप में जाके इमेज देख सकते हैं और इमेज को लेके हम कंपैरिजन करते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। बात करना मुझे बताइएगा, आपको लिखेगा रिस्पॉन्ड करेगा। Yes, everyone.
How can we make this better? और मैं तो क्योंकि आपका प्रांगण का मैंने विजिट करा था, तो ये डेली की प्लानिंग का आपका मैंने वहाँ देखा था। आई गेस क्योंकि आपने ये जो दिखाया है उसमें कितना टाइम किस उसमें देना है और फिर वो ट्रांजिशन कैसे होना है, आई गेस वो इसमें नहीं है, क्योंकि वो आपका डेली का फिक्स रहता है कि हम स्टार्टिंग एक वो सर्किल से करेंगे, वेलकम सर्किल से करेंगे और वो करेंगे। बट आई थिंक वो इसमें है नहीं, क्या सीक्वेंस रहेगा, तो मेरे ख्याल से वो एक सेशन प्लान में रहना चाहिए। So what we are doing now, ये जो फॉर्मेट हमने सीखा था लास्ट टाइम, हमको शशि ने ये फॉर्मेट दिखाया था। शशि मैम ने हमको बताया था कॉन्सेप्ट डोमेन होना चाहिए, कौन सा स्किल होना चाहिए, लर्निंग गोल होना चाहिए ना, ये सारी चीजें आपको इसमें दिख रही है क्या? What we are asking. And if you check on the WhatsApp also, she has sent the same format. कॉन्सेप्ट डोमेन क्या है, तो इसमें कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट डोमेन क्या लिखा है? So we are simply comparing ये जो लेसन प्लान लिखा हुआ है हमारे यहाँ सामने है, इसको हमने जो ऑलरेडी सीखा है उसके अंदर इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। So I want you to share those ideas. Yes, everyone else also. Okay. और beginning में So if you can make notes and then see कि हाँ concept domain क्या हो सकता है इसका, theme topic क्या हो सकता है, concept skill और या क्या हो सकता है इसका, key concept क्या हो सकता है, learning goal is activity क्या होगी, और अगर जो beginning में लेकर लिखा है उसमें भी कुछ आपके सजेशन है क्या, आप बता सकते हैं? राशि, सर्वेंद्र, ज्योत्सना, मालिनी, are you all clear? What is the sound of labor sound say exploring teacher when you take this material, then you arrangement so small rubber band procedure do activity. What do you mean by that? Which are more That is follow small to big. Malini, can you unmute and speak? बच्चे जो स्पेशल बच्चे की क्लास में वो क्या करेंगे में और जो मालिनी, क्या होगा आपको मेरी आवाज आ रही है? पढ़ेगी एक ही देखेंगे तो What are you trying to say? गौरवी जी, मेरे ख्याल से जैनब ने जो एक व्हाट्सएप में ही हम लोगों को एक इमेज दी है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ द सेशन प्लान में कि प्रोसीजर एक्टिविटी का क्या है, एंड देन एक्सटेंशन एक्टिविटीज एंड असेसमेंट ये कंपोनेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो मालिनी जी भी कह रही है। Okay. So suppose इसी प्लान को हमें अगर बेहतर बनाना है तो उसमें थीम क्या लिखेंगे हम? थीम डोमेन सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? अच्छा कैसे Suppose ये इसमें क्या लिख रहे हैं लोग? Children will get to know writing pattern of letter B through the couple. So what do you think could be the domain of the subject बदल के क्या लिख रहा है इसमें? Yes, anyone?
Let's answer these questions. Introduction to letter B. So what domain it is? अगर आपको डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में कनेक्ट करना होगा तो किसका होगा वो? ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है? It to do with language, it to do with very good. The subject of the theme is the so level और age group क्या लिखा है उन्होंने? Level of they are not restrictions active. What do you think इसका age level क्या हो सकता है? Letters B के बीच में कौन सिखाएंगे? 4, 5. So you what do you think would be there? Writing in chat. Yes, yes, fine. You continue to write. 5 to 6 years लग रहा है. Okay, very good. फिर component में दूसरा लिखा है duration. So what do you think would be the duration of this activity? एक 5 से 6 साल 6 साल के बच्चे के लिए language अगर कुछ है तो language related activity कितना लंबा होना चाहिए? एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर क्लासिफाई क्लासिफिकेशन तो इसका होगा ना कॉग्निटिव सजेशन क्लासिफाई साइज शेप और कलर 25 minutes क्लासिफिकेशन तो कौन सा एक की स्केल हो रहा है क्लासिफिकेशन लेकिन पता नहीं प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर्स क्या होगा इसमें? और भी लोग बातचीत करिए प्लीज लेसन प्लान को बेहतर बना के बताना है वापस दुनिया What could be the prior knowledge of the learners? तो सी यहाँ पर विश्व या वेरी गुड तो मुझे भी लगा कि ड्यूरेशन दिखाई नहीं कौन सी गतिविधि के लिए कितना ड्यूरेशन टाइमिंग भी दिखा रहा है ठीक है 20 से 25 मिनट में क्रॉस कर दिया क्या पता होना चाहिए बच्चों को in order to be doing letter B? ग्रेट सजेशन ये सब दोनों चीजें अगर आप बोलेंगे prior knowledge of the learners तो मालूम होना चाहिए कौन सा नहीं what should the children know before they do letter B? डायरेक्टली टीचर लेटर B सिखा देगी तो चल जाएगा? हाँ ठीक है सभी Come on, think. I want everyone to think and contribute. Come on, Rashi, Jyotsna. Jack में लिखिए आप चीज पर. Show the shape of the letter. Have you seen the shape? Wonderful. Prior knowledge should check. तुमको और दूसरे कौन से letters आते हैं? फिर that you could check. तो सी दैट इज पॉइंट जरूरी नहीं कि पहले प्लान बताना Show me letter object. तो ये प्लान में ये बिगिनिंग तो बच्चे को इंग्लिश में सब मिडिल
हेलो, अभी आ रही है हमें वो करना teacher's name is also starting by wow, wonderful idea. तो करना एक कलर Learning to be clear हो गया. वो सॉन्ग्स वॉन्ग सब मिलाने लेकिन इसमें मेन तो मैं इसमें यहाँ पे भी टीचर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेना ही Learning domain, everyone is clear about that. भी है और कुछ चीजें जो मिसिंग है हम लोग उसमें से देखें ऑल्सो यहाँ पे ये वाला मिसिंग है देखिए व्हाट्सएप पे जो हमने रखा था उसमें से मैं देख रही हूँ इसमें वो सब भी नहीं दिया Fruit or snack name with and material period like that मुझे भी assessment so what are the skills or concepts that you teach in language हम पहले का नॉलेज ज्ञान को फर्स्ट क्लास में what are the key skills or concepts that you इसको कुछ find motor iris find motor skills will develop this story listening can be speaking these are all skills that we develop. Also tracking जिसमें बच्चे बड़ा शब्द क्या ऑलरेडी मालूम है बड़ा क्या होता है फिर मेरा मोबाइल so those are the key skills or concepts that are covered. What do you think the learning outcome इन्होंने लिखा है ये सही है children will get to know writing pattern of letters grouping of vocabulary और टाइम भी नहीं है टाइम हर चीज के लिए लगेगा और इनमें भी so memory is coming. तो है Wonderful. Now we look at the seventh point that is given in the components of a lesson. Learning outcome. Do you think the learning outcome that they have mentioned is it correct? Can we make any changes in it? Think about that. Is it simply getting children to know the writing pattern? Outcomes that are learned that they could have improved on. बिगिनिंग में सब लोग बिगिनिंग करने के लिए होना चाहिए और स्पीकिंग है तो वो मैंने स्पीकिंग में जिसमें डाल दिया है कि स्किल्स जो कॉन्सेप्ट्स जो बच्चा सीखेगा इस एक्टिविटी के तहत आई हैव रिटन ऑल ऑफ दैट so now we are going to the next component which is learning outcome. So can you suggest anything for the learning outcome? So जो उन्होंने लिखा है वो उसमें कुछ मिसिंग लग रहा है children will get to know writing pattern of letter if you think of it. Learning outcome. We have 15 minutes left. So हमें environment setup procedure भी लिखना है. और कुछ follow up क्या है? Small to big. Then we will sort the rubber bands according to color. Follow up the color. Will be able to recognize. तो ये even small to big arrangement very या फिर small हमें क्या चाहिए इतनी सारी
Yeah. वो भी नहीं थी वो टीचर को भी फोकस नहीं एग्जाम के क्लास अच्छा पॉइंट है Any other outcome that anyone else would like to add in this? जब टीचर को फिर से वो कॉल लेना Come on, everyone. This is a very major focus. जितना planning सही होगा उतना बच्चे के आपके quality education same ये already change करना पड़ता था जो दिया है the body is going to children will explore the shape तो आएगा नहीं shape से कुछ बाहर आएगा so working on 6 signs rather than going from that signs and confusion बच्चे कलर भी फोटो में कुछ लेना है क्या करना है हाँ तो फिर हम लास्ट वाले में फाइव दो चीज डाल के तो बच्चों को और स्टेटिंग है और 5 साल के लिए क्योंकि उनका अपने रहना चाहिए साइकिल डोमिनेट है तो स्मॉल टू बिग बिग और स्मॉल वो लाइक करना चाहिए लिंकिंग एंड और कोई चीज बेसिकली हम एचआर बताइए ये रेसिपी लाना है can read and see the sound of the letter. और कुछ Wonderful, wonderful. Okay, now what about the environment, setup and materials? They have mentioned here, van, culture, yeah, why, I don't know what's the There are keywords. What do you think? That is any recommendations for environment, setup and materials? Yes, everyone. किस तरह से ऑब्जर्व करिए कि सारे बच्चों ने बिग स्मॉल या सब कुछ नहीं किया वो ऑब्जर्वेशन बच्चों ने वो शब्द भी जो मटेरियल्स लिखे ये काफी लग रहे हैं आपको लगता है कुछ और भी रहेगा so things which they know from the surroundings can you give example बच्चों ने भी वैन बच्चों तो ला नहीं सकते क्लास में वड़ा पाव वड़ा पाव का ना डब्ल्यू भी हो जाते हैं कभी तो पी भी बोलते हैं थोड़ा वो कंफ्यूजिंग है वड़ा पाव वायलिन अगर रहेगा तो वायलिन कलर के व्हीकल या कलर और साइंस में What about the procedure? जो beginning, middle, end लिखा है. The procedure that they have tuning in activity or flowchart. पर हमारा मेन साइंस के ऊपर है. They have sung the transition song. Actually, they show the demo of the beginning of letters. So any procedure के ऊपर कुछ आप बताना चाहोगे? Any recommendation? वो तो अलग ही चल रहा होती है पेरेंट्स की अगर कुछ ये प्लानिंग में हमें बराबर से यही डाला चाहिए क्या तो दिन में क्या अगले दिन बातें साइंस को लेकर अगर बाहर से Any suggestion for the tuning and activity? यहाँ जो beginning के अंदर इन्होंने लिखा था B letter for each song, teacher will show. Come on, we have only 5 minutes left. Then there are extension activities, learning centers में क्या हो सकता है? और end में assessment. Any suggestion?
सेंटर्स बना सकते हैं। हाँ, तो अभी there. If you have written it in your notebook, you can share that also with us on the line. Unmute करके कोई बोलना चाहता है? Act like vulture. हाँ, दिखा मैंने act like vulture. तो ये जो आउटडोर में दिया है ना, इसमें इम्पोर्टेंट है बात है क्या चीज है One question से हम make classmates of the So great. I think हमें रीड करना है। हो गया टाइम खत्म किया है, मैंने सब लिख दिया है और टाइम पे किया। Yes, Shashi ma'am, you come back. आगे सब लोग टाइम मिला आप लोगों को डिस्कस करने के लिए, हमारा तो आगे ही हो पाया। ओके, चलिए अब हम सभी ग्रुप All did not come, I think. Zainab ग्रुप में आए हैं। Breakout groups are closed. She can join it. Maybe she's joining. Yeah, also she's saying take us back in the main group. आगे सब आ गए मैडम। Yes, yes, I think many of us have come. Yeah, let's All- see. All of them are. तो मैं आशा करती हूँ कि आपने लेसन प्लानिंग में बड़ा ही मजा किया होगा। मुझे पता है टाइम तो बहुत कम था, लेकिन फिर राइट। तो अभी मैं गुजारिश करूंगी कि हर एक ग्रुप के जो व्यू और रिकॉर्डर थे वो प्रेजेंट करे कि उन्होंने क्या डिस्कस किया अपने लेसन प्लानिंग के बारे में। तो कौन डिस्कस करना चाहेगा पहले? क्या हम पहले गौरी मैम के ग्रुप के बारे में बात करें? गौरी मैम क्या ना क्या हुआ? क्या मेरा ग्रुप नंबर 1 था? I don't know. ठीक है मैम, चलेगा वो नंबर से कुछ नहीं। आप तो हमने आज अच्छी चर्चा की। जो बीच में जो मेन पार्ट है ना प्रोसीजर, वो ज्यादा डिटेल में हम नहीं कर पाए, पर बाकी चीजों की चर्चा हुई। So theme subject we were able to say that it is language. Subject level language. Age group also they said वहाँ mention किया नहीं है, लेकिन 5 से 6 साल हम mention कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऐसा एक्टिविटी 25 मिनट का होना चाहिए मैक्सिमम। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर्स उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं जो लेटर से कनेक्टेड है। बच्चों से पूछ सकते हैं उनको और कौन से दूसरे लेटर्स और साउंड्स पता है, तो थोड़ा सा वो प्रायर नॉलेज समझ के ले सकते हैं। एक कमेंट आया था कि टीचर का नाम लेटर बी से शुरू होता है, तो बच्चे वो भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मेरे नाम में भी है और किसी के नाम में भी होता है। तो समथिंग लाइक दैट प्रायर नॉलेज से कनेक्ट किया जा सकता है, अगर ऑब्जेक्ट्स के साथ या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। फिर लर्निंग डोमेन अभी उसमें मेंशन नहीं था, which they said it's clearly literacy. की स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स भी इतना वो प्लान में लिखा नहीं था, तो बहुत सारे की स्किल्स कवर हो गए हैं। फाइन मोटर हो रहा है बिकॉज चिल्ड्रन आर गोइंग टू डिफरेंट थिंग। लिसनिंग स्पीकिंग तो है ही, रीडिंग ऑफ द लेटर इज देयर, वोकैबुलरी आ रहा है क्योंकि बच्चे वर्ड्स पढ़ रहे हैं। थिंकिंग और मेमोरी भी उसमें है। तो ऑल ऑफ दीज स्किल्स विल बी कवर्ड।
लर्निंग आउटकम वहां पे एक सेंटेंस में लिखा था, बट वी हैव लॉट ऑफ सजेशंस हियर. चिल्ड्रन विल बी एबल टू recognize objects related to letter V and will be able to write C by doing fingerprinting. Then another could be that they can name the objects that start from letter V. They can see the letter and say that and recognize letter V from the environment. They can read and say the sound of letter V. So ऐसे अलग अलग outcomes हो सकते हैं possible जो मैंने बताया. और प्रोसीजर में जो ट्यूनिंग इन मेन एक्टिविटी क्लोजर वो हमारा इतना डिटेल में हम नहीं कर पाए. एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी जो लर्निंग सेंटर्स में क्या हो रहा था वो हमने नहीं कराया. बट इवैल्यूएशन में हो सकता था कि दे कैन आस्क कि किस किस के लेटर भी आपको कहाँ एनवायरनमेंट में दिख रहा है, सो दैट दे नो कि रिकॉग्निशन है ऑफ द लेटर या किसके नाम में लेटर भी है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कुड बी रिटन की इवैल्यूएशन करके हमने या असेसमेंट करके किया. सो हमारा जो 9th पॉइंट है ना और 10th पॉइंट ये दो छोड़ के बाकी सारा हम चर्चा कर पाए. उस दो के लिए इतना डिटेल हमको करने को मिला. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा चर्चा हुआ. मैं तो हिसाब से आप बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने कवर की. थैंक यू फॉर शेयरिंग. अब हम ग्रुप 2 आई वाज इन ग्रुप 2. ओके, सो हमारे ग्रुप को एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी का लेसन मिला था. सो हमने पॉइंट बाय पॉइंट वी डिस्कस ऑल द कंपोनेंट्स और काफी अच्छी सजेशन और डिस्कशन रहा ग्रुप में. सो पहली बात ये थी कि ड्यूरेशन, ये पूरा दिन का अगर प्लान है, प्लानिंग शीट टाइमिंग नहीं लिखा था कि 3 घंटे में है, 4 घंटे में, 2 घंटे का प्लान है. फिर उसके बाद पर एक्टिविटी वाइज भी टाइमिंग होना चाहिए था, कितने मिनट का है और फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम. थीम और सब्जेक्ट दिया नहीं था, तो हमें लगा ईवीएस और लैंग्वेज है. एज और लेवल ऑफ द चिल्ड्रन भी नहीं दिया है हमारे प्लान में. सो इस पे भी हमारा थोड़ा डिस्कशन हुआ, 4 to 5 या 5+, क्योंकि ये लेबलिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्लान. हमें लगा 5 years प्लस होना चाहिए ये. फिर प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, ये भी लेसन में नहीं कहाँ पे फीचर हो रहा था. सो हमने खुद से लिखा है कि बच्चे अपने खुद के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहचान सकते हैं. चिल्ड्रन आर एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लर्निंग डोमेन में हमें लगा इट इज एस्थेटिक डेवलपमेंट, क्योंकि काफी क्रिएटिविटी बच्चे यूज करने वाले. दे आर गोइंग टू स्टिक हेयर, दे आर गोइंग टू स्टिक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कलरिंग वगैरह होने वाला है. की स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स में अगेन इट वाज मिसिंग इन अ प्लान. तो हमने खुद से लिखा है कि मेन कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लर्निंग आउटकम, द वर्ड लर्निंग इज मिसिंग इन द प्लान, और हमें लगा कि लर्निंग आउटकम होना चाहिए, केवल आउटकम नहीं होना चाहिए. हमारा आउटकम जो हमें दिया था प्लान में लिखा हुआ ऐसा था कि चिल्ड्रन विल ड्रॉ बॉडी पार्ट्स एंड लेबल इट. बट हमें यहाँ लगा कि बच्चे अगर ड्रॉ 5 साल के नहीं कर पाते, हमें थोड़ा एक्टिविटी को चेंज करना था. तो हमने लिखा है चिल्ड्रन विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड लेबल देम. सो इन्वायरमेंट सेटअप मटेरियल्स में हमने थोड़ा और ऐड किया है. हम बच्चे को लेबल्स रेडी टीचर देगी, बिकॉज अगेन बच्चे 5 साल के बच्चे लिख नहीं पाएंगे हैंड, आई, स्टमक, माउथ, टंग, हेयर. टीचर लेबल्स देगी और पार्ट्स ऑफ द बॉडीज की भी पिक्चर्स देगी, और बच्चे सिर्फ रिकग्नाइज करके वही सही जगह पे चिपकाएंगे और लेबल्स का इस्तेमाल करेंगे. तो हमारे मटेरियल्स बदल गए फ्रॉम द प्लान विच इज देयर. प्रोसीजर में हमें बिगनिंग, मिडिल, एंड, एक्चुअली जो हमने चेंज किया प्लान, बट जो लिखा है बिगनिंग, मिडिल, एंड वही ठीक लगा कि जहाँ बच्चे ट्रांजिशन गाने के साथ स्टार्ट करेंगे, टच अ हैंड, नोज, हेड जो भी है उससे ट्रांजिशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का होगा. फिर बच्चे पार्ट्स ऑफ द बॉडी चिपकाएंगे और लेबल करेंगे. एंड में हमें लगा कि रिकॉल मिसिंग है, टीचर शुड रिकैप द एंटायर एक्टिविटी, वो हमें लिखना है. एक्सटेंशन एक्टिविटी में हमारा थोड़ा ज्यादा इतना डिस्कशन नहीं हुआ, बट एक्सटेंशन एक्टिविटी में वर्कशीट था जो हमारे प्लान में लिखा था. तो इस पे चर्चा नहीं हो पाएगी किस टाइप की वर्कशीट में बच्चे क्या करेंगे, वो थोड़ा हमारा रह गया है. बट द लास्ट पार्ट जो असेसमेंट है, उस पर हमने थोड़ी चर्चा की कि असेसमेंट, मेंबर्स ने कहा कि असेसमेंट होता ही, हम निरीक्षण करते ही, हम असेसमेंट करते ही बच्चों का जो वो एक्टिविटी करते हैं, बट प्लान में लिखना जरूरी है. तो हमने लिखा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हम चाइल्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, बच्चों को चुनेंगे और उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे ऑन बोथ द पार्ट्स, उनकी फाइन मोटर कैसे वो उनका हो रहा है, एंड मेन जो है रिकग्निशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड लेबलिंग इट उस पे. सो या दैट वाज फ्रॉम आवर ग्रुप. थैंक यू जैनब मैम, बहुत अच्छा रहा आपका डिस्कशन इन ग्रुप के साथ. थैंक यू. So I was in group number 3. So हमारा जो लेसन था वो
कुछ क्लासिफिकेशन के ऊपर था रबर बैंड्स को, बट हम लोगों ने जब पूरा मीन्स पूरे दिन का भी जो था एक्शन सॉन्ग से हमने शुरू किया, तो एक्शन सॉन्ग्स में बहुत से लोगों को लगा कि और कुछ लाइक कुछ एक्शन सॉन्ग्स एक्टिव लाइक बैठ के खड़े होके ऐसे सब क्लियर थोड़ा लिखना चाहिए, पता होना चाहिए कौन से सॉन्ग्स क्या कैसे लिए जाएंगे, और अलग अलग डोमेन्स को भी कवर करने वाले और सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले एक्शन सॉन्ग्स लेने चाहिए। फिर उसके बाद जो था बाजू में लिखा था ऑब्जर्वेशंस, तो लेसन प्लान में ऑब्जर्वेशंस जो थे वो कुछ और ही थे, कुछ पेरेंट्स के ऊपर थे, तो बच्चों के ऊपर नहीं थे। तो लाइक अगर हम कोई प्लानिंग के वक्त हमें बच्चों का ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, तो वहाँ पे पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन लिखा था, जो हम लोगों को लगा कि एक्चुअली वो होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि थीम, डोमेन और सब्जेक्ट, तो डोमेन में पूरे दिन में हमें लगा कि ये पूरा दिन का लेसन जो है वो सब डोमेन्स कवर कर रहा है वैसे तो, और अगर एक्चुअल एक्टिविटी देखने जाए तो जो जिसका जो बिगिनिंग मिडिल एंड था वो मेनली डोमेन नंबर 3 यानी कुछ लोगों को लगा कि वो EBS रिलेटेड था, कुछ लोगों को बिकॉज एक्चुअली काफी मिक्सचर था, तो बट अगर पूरा दिन का देखा जाए तो हमें लग रहा था कि सारे डोमेन्स कवर हो रहे थे, बट एक्चुअल वो एक्टिविटी क्लासिफिकेशन का था, वो हमें लाइक बाद में थोड़ा समझ में आया कि जब आउटकम पढ़ा हमने। सो एनीवे, सो ड्यूरेशन अगेन हमें नहीं पता था कि एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन में हर चीज लिखना चाहिए, एक्शन सॉन्ग्स कौन से ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन में होने चाहिए, ये एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन ब्रेकअप होना चाहिए, वो भी लोगों को लगा कि होना चाहिए, कितने मिनट किस चीज के लिए ली जाएगी। एज ग्रुप अगेन सबने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन का है वो शायद 5 साल के बच्चे कर पाएंगे, तो हमने हमारे हिसाब से अंदाजा लगाया कि 5 साल का। अगेन प्रायर नॉलेज नहीं था, और एक्टिविटी रबर बैंड्स को एक्सप्लोर करके अरेंज करना था बिग टू स्मॉल। तो हमने लगा कि प्रायर नॉलेज में वहां पे लिखा हुआ था प्लान में कि आलू का चालू पोएम गाया जाएगा, तो हमें लगा कि उससे अच्छा कोई बड़े छोटे का कुछ पोएम जिसमें बड़ा छोटा शब्द आए या बड़ा छोटा एक्टिवेशन, क्योंकि बच्चे को क्लासिफाई बड़ा छोटा करना है रबर बैंड्स को, तो वो भी था। और आउटकम में भी है ना 3-4 चीजें लिखी थी, मींस ये लिखा था चिल्ड्रन विल एक्सप्लोर रबर बैंड, और फिर वो साइज भी करेंगे क्लासिफाई, शेप भी करेंगे और कलर भी, पर एक्टिविटी में कहीं पे भी वो नहीं था, तो हम लोग एक्चुअली कंफ्यूज है कि एक ही चीज को एक टाइम पे लेना चाहिए, 2-3 चीज नहीं बच्चे क्लासिफाई कर पाएंगे, तो या तो, और फिर एक्चुअल एक्टिविटी में तो साइज के रिलेटेड ही लिखा था, कलर का भी कुछ लिखा था, तो वी वर लिटिल कंफ्यूज्ड कि टीचर को क्लियर होना चाहिए कि उसकी एक्टिविटी में किस चीज की क्लासिफिकेशन हो रही है, और फिर वही हिसाब से होना चाहिए, तो वो हमने थोड़ा डिस्कशन किया। फिर जैसे मैंने कहा कि प्रायर नॉलेज में फिर अगर बिग स्मॉल है तो हमें वही करना चाहिए, बिग टू स्मॉल, तो बिग स्मॉल का एक्टिवेशन होना चाहिए कुछ। देन लर्निंग डोमेन की स्किल और कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन है, और बिग एंड स्मॉल साइज रिलेटेड क्लासिफिकेशन का स्किल और कॉन्सेप्ट बिग और स्मॉल और स्किल क्लासिफिकेशन है। फिर लर्निंग आउटकम हमने जैसे मैंने कहा कि एक ही प्रॉपर बराबर से लिखा आना चाहिए, 3-3 चीजें कैसे बच्चे करेंगे। फिर एनवायरनमेंट और मटेरियल्स, अभी मटेरियल्स में खाली लिखा था फ्लैश कार्ड और रबर बैंड, तो अगर हम बिग और स्मॉल कर रहे हैं, कलर भी करना है, तो फिर हमें बराबर से लिखना चाहिए कौन से 3 कलर के रबर बैंड होंगे, कौन से 2 साइज के रबर बैंड होंगे, तो वो सब नहीं स्पेसिफाई किया था, खाली रबर बैंड और फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड किस चीज का होगा वो भी नहीं लिखा था, किस चीज का फ्लैश कार्ड बनाना है टीचर, बिग स्मॉल का बनाना है, कलर का बनाना है या रबर बैंड, वो नहीं क्लियर था, तो आई थिंक वो भी क्लियरली एक टीचर को जो प्लानिंग करके लिखना चाहिए कि मटेरियल रबर बैंड क्या होना चाहिए। फिर प्रोसीजर में हमने बिगिनिंग मिडिल, जैसे मैंने कहा बिगिनिंग में हमने वो किया, फिर जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन एक्टिविटी थी ना वो एंड में लिखी थी कि एंड में बच्चे बिग टू स्मॉल अरेंज करेंगे या क्लासिफाई करेंगे, पर हमें लगा कि वो मेन एक्टिविटी है, तो वो मेन एक्टिविटी में जाना चाहिए ना कि एंड में, और एंड में रिकॉल होना चाहिए कि हमने क्या किया, आज बिग टू स्मॉल लगाए,
या जो भी है, तो वो हमने वो भी देखा कि लेसन में जो मेन चीज है वो एंड में आ रही थी। फिर एक्सटेंशन फॉलो अप में लिखा था कि बच्चे कलर वाइज भी क्लासिफाई कर, तो वो भी हमें नहीं ठीक से पता चला कि ये लेसन में कलर का करना है कि नहीं करना है, क्योंकि फिर फॉलो अप में लिखा था कि बच्चे कलर वाइज भी क्लासिफाई फॉलो अप एज एक्सटेंशन करेंगे या और असेसमेंट अगेन मिसिंग था, तो वो सभी ने यही कहा कि ऑब्जर्वेशन ही होना चाहिए इनफॉर्मल कि कितने बच्चे क्लासिफाई कर पाए कितने नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए उनके लिए हम कैसे उनको मदद कर सकते। तो लोगों ने इसी तरह हम लोग ने पूरा लेसन प्लान को स्टडी किया और फिर आउटडोर के लिए भी कुछ अलग ही चीजें लिखी थी। तो सभी को पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि आउटडोर में भी कुछ उसके ही रिलेटेड होना चाहिए, कलर और बड़ी और छोटी चीज ढूंढो, तो पूरे दिन में बड़ा छोटा ये सब हो सकता है ठीक से। तो इस तरह से बहुत सारे सजेशंस आए लेसन प्लान को एक अच्छा सा लेसन प्लान बनाने। थैंक यू शशि फॉर अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गिवन टू अस। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आपका तो बहुत ही विस्तार से गया मैम। हमारे पास टाइम भी बचा था, हम लोग और सोच रहे थे और यहाँ पे टाइम कम पड़ गया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी मैं अपने ग्रुप नंबर 4 के बारे में बात करना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों ने अपने विचार इसमें जाहिर किए कि जब हम की डोमेन के बारे में बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। तो इसमें भी 3 डोमेन लिखे थे। तो एक वन लाइक रिलेटेड टू लेटर सी, तो राइटिंग लेटर सी के ऊपर लैंग्वेज लिटरेसी होना चाहिए। और बच्चे ऑब्जेक्ट से क्या लेटर सी बनाने वाले, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है साथ साथ, तो हमने ये भी मेंशन किया। उसके ऊपर हमने चर्चा की टॉपिक क्या हो सकता है। सो देवर लाइक कि एक लेटर रिकग्निशन की बात हो रही है तो वो टॉपिक होना चाहिए अपना। फिर राइटिंग फॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारे सजेशन है कि लेटर राइटिंग फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो होना चाहिए। फिर आउटकम कैसे होना चाहिए, अगर वहाँ पे भी ये आया कि लर्निंग आउटकम होना चाहिए, कि बच्चा क्या सीख रहा है। तो उन्होंने जो लर्निंग आउटकम लिखा था, सो दे वर एग्री टू इट कि हाँ चिल्ड्रन विल गेट एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग लेटर सी, बट दे वर सेइंग कि दे हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट्स। जब बच्चे स्टार्टिंग में करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स यूज होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे सजेशन दिए कि मटेरियल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम बात करते हैं तो उन्होंने क्लासरूम मटेरियल वहाँ पे ऐड किया था। तो क्लासरूम मटेरियल्स मतलब कौन से मटेरियल बी स्पेसिफिक उस टाइम पे उन्होंने सजेशन दिया कि फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, पिक्चर कार्ड्स होने चाहिए, जो लेटर सी आप कर रहे हो वो, और ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए उससे रिलेटेड, और उसके भी नाम लिखे होने चाहिए और वो भी फेमिलियर होने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट बच्चों अच्छे से बोल पाए और वो जो फेमिलियर हो। तो ये सारे उनके पास से सजेशन आए। ऊपर से ये भी हमने चर्चा की कि भाई लेटर सी कर रहा है तो पहले बच्चों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है कि फॉर्मेशन किस तरह से होना चाहिए। तो उसके ऊपर से चर्चा की, कीवर्ड्स कौन कौन से यूज होने चाहिए, उसके ऊपर से हमने बहुत सारी चर्चाएं की। और उन्होंने ज्यादा करके इसके ऊपर ही भर डाला कि फेमिलियर वर्ड्स क्योंकि बच्चे कैच कर पाए। कि प्रीवियस नॉलेज के बारे में इतना बातचीत तो नहीं हुआ, बट मैंने उसे ट्रांजिशन जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अपने लेसन प्लान में था उससे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की। ट्रांजिशन एक्टिविटी होती है तो उससे आप प्रायर नॉलेज से आप वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी लेटर सी अगर आप कर रहे हो तो सॉन्ग के थ्रू ले सकते हो। उन्होंने ये सजेशन दिया कि हम छोटा सा शॉर्ट स्टोरी भी कर सकते हैं, बच्चा रिकैप कर सकता है कि कौन कौन से लेटर सी हम लेटर सी की है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं लेटर सी पे। तो ये सारे सजेशन उनके पास से आए। फिर हमने बिगिनिंग मिडल एंड पे आए। तो बिगिनिंग में टीचर ने जो स्टार्टिंग की थी कि कॉम्प्यूटर ऑब्जेक्ट लेके वो सब ठीक था, बट मिडल में जो मेन थोड़ा मिसिंग था कि लेटर फॉर्मेशन कैसे करना है वही छूट गया। जो मेन आउटकम था वही मेंशन नहीं किया। तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि वो होना चाहिए करके कहीं ना कहीं। तो एंड तक तो हम नहीं आ पाए और ना ही हमने ज्यादा चर्चा की असेसमेंट के बारे में और ना ही एक्सटेंशन के बारे में। तो इतनी सारी चर्चाएं हमने अपने प्लान की। So this was our group discussion. So आज की चर्चा से आपको क्या लगता है कि कोई कुछ बोलना चाहेगा? अब तक तो हम 4 फैसिलिटेटर थे, हमने ही लीड लेके हमने रिकॉर्ड किया और हमने बातचीत की। तो ये तो 6वां सेशन था अपना डायरेक्टिव का। तो आपको क्या लगता है कि आज के जो 6 सेशन हुए हैं तो उसमें से कोई बताना चाहेगा कि कैसा हुआ सेशन या फिर क्या सीखा आपने? तो अगर 1-2 जन भी अगर बोलते टाइम तो है नहीं, 4-5 हो गए लेकिन फिर भी
2 मिनट का टाइम देके अगर हो सकता है तो शशि, I think we don't have time and है feedback ना? केवल लिख सकते हैं. ठीक है, तो Okay. फिर मैं यहाँ So don't worry, अगला जो सेशन है उसमें हम लोगों को मौका देंगे जिससे आपको उनसे सुनने मिलेगा. तो जैसे कि असेसमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि असेसमेंट के बारे में भी हम बहुत सारी चर्चा कर सकते थे इससे रिलेटेड, बट आने वाले सेशन में हम असेसमेंट बहुत ही बड़े विस्तार से करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें रेडी रहना है. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन कंडक्ट करने में, मुझे भी बहुत सीखने मिला. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Alright, so thank you very very much शशि. So आपको वापस से हम इधर आज नहीं छोड़ेंगे. हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है 4 जनवरी को, जो एग्जिट टिकट और ओपन फोरम होगा, उस दिन भी आपको और ममता मैम को आना है. सो उस दिन आप थैंक यू और गुड बाय कह सकते हो ग्रुप को, और आप उनसे डायरेक्टली सुन सकते हैं कि क्या उनकी राय रही है, व्हाट हैव दे लर्न फ्रॉम दिस मॉड्यूल. ओके, सो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जब हम ये गौरी मैम, शशि मैम, ममता मैम और मैं, हमने ये सिंगापुर इंटरनेशनल फाउंडेशन से ये ट्रेनिंग इस टॉपिक पे की, हमारा पूरा दिन गया था सिर्फ करिकुलम प्लानिंग पे और आधा दिन हमारा लेसन प्लानिंग पे हमने स्पेंड किया था. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग कि हमने आधे पौने घंटे में तो भी जितना हमने आधे दिन में सीखा था, हमने आधा पौने घंटे में उसको कवर किया. एटलीस्ट सभी को तक हमारा जो मैसेज था, जो हम बताना चाहते थे, सभी तक पहुंचाया. और ब्रेकआउट रूम के द्वारा वी गॉट टू नो दैट पार्टिसिपेंट्स को समझाया और वो भी लेसन प्लानिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स समझ पाए, और आई एम होपिंग कि फ्यूचर में वो इस्तेमाल भी करने लगे. ऑलराइट, सो एंड ऑफ द सेशन आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और यहाँ पे चैट पे भी. प्लीज आपकी फीडबैक दीजिए, और हम अभी अगले साल मिलेंगे 2023 में. We will directly meet after 15 days. So very very happy Christmas, Merry Christmas everyone, a very very happy New Year, and I really hope that नया साल, I think न्यू ईयर की ग्रीटिंग में 4 जनवरी को दूंगी जब हम फिर से मिलेंगे. So I'm hoping to see everybody back in the next year. 4 जनवरी को हम एग्जिट टिकट करेंगे और ओपन फोरम करेंगे. ओके, सो एग्जिट टिकट भरने के लिए आपको आईएको प्लेटफॉर्म पे थोड़ा कंटेंट गो थ्रू करना. जो लोग हमसे पहले और सेकंड मॉड्यूल में भी जुड़े, आपको पता है एग्जिट टिकट में क्या होता है, हम आपने क्या क्या सीखा है इस मॉड्यूल में, वो हम थोड़ा सा चेक करते हैं, जिससे हमें भी पता चले कि हमारा मॉड्यूल या हमारा फैसिलिटेशन कैसा रहा, आपने क्या नया सीखा हमसे. सो एग्जिट टिकट एक फीडबैक गूगल फॉर्म रहता है, उसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और उसके आपको लाइक अ स्मॉल सर्वे, लाइक अ क्वेश्चन आपको भरना होगा. ओके, मैं इसके लिए कह रही हूँ बिकॉज बहुत सारे नए लोग मॉड्यूल 3 से हमारे साथ जुड़े हैं. सो एग्जिट टिकट भरना कंपलसरी है. सो 4 जनवरी सभी को आना जरूरी है. ऑलराइट, और एग्जिट टिकट भरने के बाद हम वही सेशन में ओपन फोरम करेंगे, जहाँ कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो, उसकी हम चर्चा करेंगे. ओके, सो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी वेरी मच एवरीवन. इट्स बीन अ वंडरफुल ईयर. Yeah, they're doing now. So it's been a wonderful year. हमने last year around this time हमने planning start की थी प्रोग्राम की, और beginning of January में हमने प्रोग्राम को लॉन्च किया था. 1 साल हो चुका है. So it's a great achievement for me and my team here. So thank you very very much everyone. जैसे आपका feedback हो जाता है, write done in the chat and then leave the meeting.